हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे में स्वस्थ होंगे। हमारी जीके जीएस की 3 क्लास हो गई थी और आज हमारी चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास एमसी और आज हम इसमें एक जो चर्चा में करंट का टॉपिक है उसके बारे में भी क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन बनते हैं इससे चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? निम्नलिखित में से ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत, ऑप्शन बी करेक्ट। अब ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता भारत कर रहा है तो इसके बारे में हमें पूरी समझ होनी चाहिए। ब्रिक्स क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ब्रिक्स के जो शिखर सम्मेलन हुए हैं उसमें क्या क्या घटना घटी, कौन सा देश कब जुड़ा, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, बात करते हैं ब्रिक्स की। दो 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा एक में ब्रिटिश अर्थशास्त्री द्वारा रूस, भारत, जो चार देश थे, इनकी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक शब्द यूज किया, ब्रिक। क्या शब्द यूज किया? ब्रिक। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस, आई फॉर भारत, सी फॉर चाइना। फिर बात आती है 9 की। इनका पहला शिखर सम्मेलन होता है, कहाँ पे होता है? 2009 में इनका शिखर सम्मेलन, प्रथम शिखर सम्मेलन होता है इनका, इन देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे होता है? रूस के येको तेरिन बर्ग में। ब्रिक्स दो ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? रूस के येकोतेरिनबर्ग में। और बात आती है 2010 की, उसमें दक्षिण अफ्रीका ऐड हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब जुड़ा? तो इसका उत्तर होगा 2010 में। का पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। कौन से शिखर सम्मेलन में भाग लिया, किस वर्ष में भाग लिया? तो ऑप्शन क्या होगा? 2011 में इसने भाग लिया। ठीक है। उसके बाद बात आती है 2012। अभी जैसे 2026 में भारत अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स की, तो उससे पहले भी क्या अध्यक्षता की है? हाँ जरूर की है। कब कब की है? 2012, 2016
और 2021 और 2026। भारत क्या की अध्यक्षता की है? भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। दो 2012 में, 2016 में, 2021 में। 2021 में वर्चुअली रूप से की है, कोविड का टाइम था, इसलिए ऑनलाइन। ठीक है, अब बात आती है 2026 में कर रहा है, तो 2026 में कर रहा है तो 10 जनवरी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स की थीम, लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया, और वेबसाइट लॉन्च की। किसने की? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो 2026 की थीम क्या है वो याद होनी चाहिए। थीम क्या है भाई? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ब्रिक्स 2026 की थीम क्या है? तो बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। रेजिलेंस लचीलापन, इनोवेशन नवाचार, कोऑपरेशन सहयोग, सस्टेनेबिलिटी सततता। एग्जामिनर आर का अर्थ पूछ सकता है, इनोवेशन का अर्थ पूछ सकता है, कोऑपरेशन का अर्थ पूछ सकता है, सस्टेनेबिलिटी का अर्थ पूछ सकता है। ठीक है, और जो अभी वेबसाइट थीम और लॉन्च की तारीख पूछ सकता है, तो 13 जनवरी 2026 को। अध्यक्षता का आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली। आने वाली परीक्षाओं में इनमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है ब्रिक्स में टोटल वर्तमान में कितने सदस्य हैं, कितने देश हैं? तो वर्तमान में सदस्य 11 हैं। अभी एक स्टूडेंट का कॉल आया था, वो बोल रहा था कि अभी जस्ट पीछे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें ऑप्शन में 10 था। यदि ऑप्शन में आपको 10 और 11 साथ में 11 मिलता है तो आपको 11 करके आना है, और यदि 11 नहीं है और 10 है और उसके बाद ऑप्शन में 12 है तो फिर आपको 10 ही करके आना है। लेकिन वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 11। अब 11 हैं, कौन कौन से हैं देखो। पहले तो ब्रिक था, फिर एस,
साउथ अफ्रीका और शामिल हो गया था। तो भारत, रूस, सॉरी, बी फॉर ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद ये तो जो चार थे 2001 से, ये 2010 से, फिर 5 और जुड़े कब, 2024 में। कौन कौन से हैं 5? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, ठीक है। कितने हो गए टोटल? यहाँ तक 10 हो गए। 2025 में एक देश और शामिल हुआ जनवरी 2025 में, कौन सा? इंडोनेशिया। टोटल कितने हो गए? 11। अब जो ये ब्रिक्स समूह है, इनके लिए एक वित्तीय संस्थान की स्थापना होती है, और वो कहाँ पे, किस शिखर सम्मेलन में उसकी बातचीत होती है? 2014 में, 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में बैंक की स्थापना होती है, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में है, और इसके पहले अध्यक्ष भी भारत से बनाए गए के कामत, फर्स्ट अध्यक्ष। अब प्रेजेंट में ब्राजील के डिल्मा ऐसे कुछ नाम से स्टार्ट है, देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद इसके महत्व की बात करते हैं। जो ये ब्रिक्स समूह सदस्य है, ब्रिक्स समूह है, वैश्विक आबादी का का और व्यापार का 26%
एग्जाम में स्टेटमेंट दे दिया जाता है, वैश्विक आबादी का 49%, वैश्विक जीडीपी का लगभग 40% और व्यापार का 26% प्रतिनिधित्व करता है। क्या बात सही है या रॉन्ग है? तो ये याद कर लेना। वैश्विक आबादी का लगभग ये मानो कि 50% ही है। आबादी का ब्रिक्स है 49.5%, लगभग आधी आबादी, और जीडीपी का लगभग 40% और व्यापार का 26% प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? भाई अभी गणतंत्र दिवस आ रहा है, 77 है, तो क्यों ना उसे क्वेश्चन बनाया जाए, इसलिए हमने क्वेश्चन बनाया आपके लिए। तो 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ए सुकर्नो, बी प्रभाव सुब्रियंटो, सी उर्सुला वॉन डेर लेयन, डी एंटोनिया कोस्टा। तो पहले दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे भाई? सुकर्नो। कहाँ के थे? इंडोनेशिया के। कहाँ के थे? इंडोनेशिया। तो अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट। अब आगे देखिए, प्रभाव सुब्रियंटो, ये 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। और बात आती है उर्सुला वॉन डेर लेयन की और एंटोनिया कोस्टा, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और एंटोनिया कोस्टा यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष। अभी जो हमारा 77 दिवस समारोह है गणतंत्र का, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल है कौन? उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष को भारत के जनसंख्या इतिहास में महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? ए 1951, बी 1921, सी 1931, डी 1911। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेशनल करेंसी रिकॉर्ड शाखा, बी नेशनल कैपिटल रजिस्टर ब्यूरो, सी नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, डी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ऑप्शन डी करेक्ट है। एनसीआरबी की बात आती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। याद रखना भाई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? ए विरंजक चूर्ण, बी सुहागा, सी कास्टिक सोडा, डी चौक। तो इसका सही उत्तर होगा कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब है, उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है भाई? एमीटर, फोटोमीटर, बोलोमीटर, बैरोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी बैरोमीटर। एमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापने के लिए, विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह। फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता याद रखना, और बोलोमीटर विकिरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी
सबसे छोटी और सबसे लंबी क्रम से पूछ रहा है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी? स्टेपीज। और सबसे लंबी फीमर। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन ए लिटन, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी डफरिन, ऑप्शन डी बेंटिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लिटन। क्या होगा? लिटन। अब ये पेश किया गया था 1878 में और इसको निरस्त किया गया था। तो निरस्त कब किया गया था? 1881 में। किसके द्वारा निरस्त किया गया था? रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा क्या किया गया था? निरस्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए सबसे कम समय तक पूछ रहा है ऑप्शन में, तो चरण सिंह, ए बी गुलजार लाल नंदा, सी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर बना है? जो जोग जलप्रपात है किस नदी पर बना है? वो है ऑप्शन सी शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है? कर्क रेखा है उसके उत्तर में बहती है। तो इसका ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी पेनगंगा, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका सही उत्तर होगा यमुना। एक क्वेश्चन और आता है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी ये 2 बार काटती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन में क्या आधार पे बताना है आपको? ऑप्शन हमें 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक कहाँ का इसमें चारों ऑप्शन में? मेघालय का। और वैसे सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे ज्यादा और सबसे कम हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिश के साथ या सिफारिश के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है? राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिश के साथ या सिफारिश के बिना लोकसभा में भेजना अनिवार्य होता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 21। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 करेक्ट। बात आई धन विधेयक की, तो इसका किस आर्टिकल में वर्णन है? किस आर्टिकल में बात की गई है धन विधेयक की? तो ऑप्शन आर्टिकल 110। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया? 1926, 1930, 1920, 1922। तो इसका सही उत्तर होगा 1930। हैमिल्टन, कनाडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति होती है वर्ताकार, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। ये जितने भी खेल हैं उन कोर्ट की जैसे आकृति कैसी होती है, क्वेश्चन आता है ये देखना सभी की, क्रिकेट की जो भी होते हैं उन सभी का देखना आप। बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति कैसी होती है भाई, त्रिभुजाकार। कैसी होती है, त्रिभुजाकार। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी पीसी दत्त, ऑप्शन सी आर जी भंडारकर, ऑप्शन डी आर सी दत्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आर सी दत्त। ऑप्शन डी करेक्ट। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, आर सी दत्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।